नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवनीश है। स्वागत है आप सबका हमारे शो जिसका नाम है जनता का मूड। आज हमारे साथ हैं विट्ठल शंकर जी अवस्थी, जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। मूलतः ये बदनौर से हैं, लेकिन पिछले 3 बार से ये यहीं से विधायक हैं। भीलवाड़ा की जनता ने इनको अपना प्यार दिया और यहीं पर ये बस कर रह गए हैं। आइए जानते हैं क्या है भीलवाड़ा की जनता का मूड, क्या कहती है भीलवाड़ा की जनता, क्या है भीलवाड़ा की जनता का मूड। भीलवाड़ा की जनता पिछली बार से भी ज्यादा अब के मोदी जी के साथ है। इस बार फिर से बीजेपी ने सुभाष जी को टिकट दिया है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि भीलवाड़ा का इतिहास रचा जाएगा, जो अब तक कभी नहीं हुआ, जो 2 बार से पहले ज्यादा कभी कोई सांसद रह नहीं पाया? क्या आपको लगता है सुभाष जी इस बार तिकड़ी बना करके इतिहास रचेंगे भीलवाड़ा में? मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मेरा चैलेंज है कांग्रेस को भी कि भीलवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सांसद बनेगा और ऐतिहासिक बहुमत से बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जनता केवल और केवल मोदी के नाम पे वोट देना चाहती है। मुद्दा ही इस देश में अब मोदी बन चुका है। बीजेपी की सरकार केंद्र में थी और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी, तो आपके द्वारा किए गए भीलवाड़ा में कार्य के बारे में हमको अवगत कराएं। भीलवाड़ा में तो पिछले 30 वर्षों में जितना विकास नहीं हुआ और जितने जनहित के काम हुए हैं, ऐसा अद्भुत कार्य इस सरकार के शासनकाल में मैंने अपने प्रयासों के द्वारा करवाया है। 240 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारे जिले का भीलवाड़ा शहर में चालू हो चुका है। पूरा स्टाफ आ चुका है, पूरा नेटवर्क शुरू हो चुका है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, हमारे शहर में नालियों की बहुत बड़ी समस्या थी। जो स्वच्छ भारत के मिशन अभियान में भी ये एक तरह का बहुत बड़ा रोड़ा था, उसमें हमने 800 करोड़ का सीवरेज प्लान सैंक्शन करवाया। भीलवाड़ा को स्वच्छता की दौड़ में बहुत आगे तक पहुंचा देंगे इस सीवरेज के माध्यम से। तीसरी जो हमारी उपलब्धि है, हमारा जो सरकारी चिकित्सालय था, उसमें जो माता बहनों की डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी वार्ड की ऐसी दुर्गति थी कि वहां कोई जाना ही पसंद नहीं करता था। और ऐसी स्थिति में हमने एक मातृ एवं शिशु नया अस्पताल बनवाया। हमने यहाँ पे डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, मैंने अपने निजी कोष से फंड देके 60 लाख रुपए और यहाँ डायलिसिस की व्यवस्था शुरू करवाई। आम जनता के लिए हमने कैंसर की थेरेपी, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में थेरेपी के लिए 20-20 हजार रुपए खर्च होते हैं, हमारे एमजी हॉस्पिटल में ने कैंसर थेरेपी शुरू करवाई और बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा शुरू हो चुकी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में राजस्थान का एकमात्र कॉलेज है जिसमें सारी फैकल्टी हमारी शुरू हो चुकी है। बहुत भव्य बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा एकमात्र ऐसा शहर है जहां 5 फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेज की चल रही है। हमारे पटरी पार के लोगों के लिए रेलवे स्टेशन में आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। एक रेलवे फाटक है, हर 10 मिनट में फाटक बंद होती थी, पूरा शहर 2 भागों में विभक्त हो जाता था। ऐसे समय में हमने सेकंड एंट्री गेट का निर्माण, मैंने 30 लाख रुपए अपने विधायक कोष से दिए, 30 लाख रुपए सांसद साहब ने अपने कोष से दिए और 2 करोड़ रुपए सरकार से सैंक्शन करवाए और सेकंड एंट्री गेट का निर्माण करवा के चालू करवाया। लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई तरह की केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। 6 लेन का निर्माण हमारे जिले में चल रहा है और हमारे रेलवे ट्रैक का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 1 जून से इसका उद्घाटन होना है। जो भी नई सरकार के रेल मंत्री आएंगे 1 जून से उसका उद्घाटन करेंगे। 26 ट्रेनें 2014 में चलती थी, हमारे यहाँ रोज आना जाना ट्रेनों का आवागमन था। आज हमारा 54 ट्रेनों का आवागमन है और देश की चारों दिशाओं में हमारे शहर की कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है। आप हमें जो नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उनके बारे में अवगत कराएं। क्या योजनाएं वो लेने वाले हैं, आगे क्या काम उनके होने वाले हैं और अब तक क्या काम किए हैं? मोदी जी ने जो काम किए हैं, ऐसी सोच बिरले महापुरुष की होती है। उन्होंने स्वच्छता मिशन को देश का एक बहुत बड़ा मिशन बनाया। जो हमारे देश में गंदगी का साम्राज्य रहता था, उसको स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ते हुए उन्होंने पूरे देश में शौचालयों का निर्माण करवाया और जो खुले में शौच से जो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी हमारी माताओं बहनों को, उनको उससे मुक्त करके उन्होंने पूरे देश में, हमारे भीलवाड़ा शहर में लगभग 50,000 शौचालय इस शहर में बन चुके हैं। और भीलवाड़ा में मोदी जी ने
लगभग 22,000 गैस के कनेक्शन उज्ज्वला गैस के तहत फ्री में दिए, निःशुल्क दिए, जरूरतमंदों को दिए और महिलाओं को धुएं की समस्या से और अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाई है। भीलवाड़ा में जिले में लगभग 9 लाख जनधन के खाते खुले हैं बैंकों में। और जो राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं तो नीचे तक 15 पैसा जाता है और बाकी का पैसा दलालों की जेब में चला जाता है, ये जनधन के खाते खुलवा के मोदी जी ने जो सरकारी पैसा था आम जनता के सीधे 100 का 100 पैसा खाते में पहुंचाना शुरू किया है। इसके अलावा मोदी ने आयुष्मान भारत की योजना बनाई और उन्होंने 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त कराने का वादा किया और वो योजना चालू हो चुकी है। हमारे अशोक गहलोत जी की जो सरकार है कांग्रेस की, उसका भी राजनीतिकरण कर रही है। जो आम जनता के हित की योजना है उसको, आयुष्मान योजना को यहाँ लागू नहीं करना चाहती है। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इनको अब थोड़ा भगवान सद्बुद्धि दे और जनहित के इस कार्य को शुरू करने दे। राजस्थान में मोदी जी 6,000 रुपए प्रति किसान के खाते में एक किसान सम्मान निधि भेजने का तय किया था। पूरे देश के करोड़ों किसानों के खातों में ये राशि जा चुकी है पहली किस्त, लेकिन राजस्थान की सरकार चूंकि मोदी जी के नाम से घबराई हुई है, वो ये चाहती है कि वैसे ही जनता मोदी मोदी कर रही है, ये पैसा और पहुंच गया तो लोग और मोदी को डबल पावर देंगे। इस डर से राजस्थान के किसानों की लिस्ट उन्होंने केंद्र सरकार को नहीं भेजी और राजस्थान के किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त जमा होनी थी, वो नहीं हुई है। किसानों की लिस्ट केंद्र तक नहीं भेजी गई ताकि 2,000 रुपए नहीं पहुंचे। और आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन वो तो सबूत पेश कर रहे हैं कि हमने किसानों को कर्जा माफ किया है। नहीं किया सर, आप सबूत करके मेरे साथ गांव में चलिए जहां काश्तकार रहते हैं, एक भी काश्तकार खड़ा होकर अगर ये कह दे कि मेरा 2 लाख का सरकारी बैंक का लोन माफ हुआ है, जो 50,000 रुपए वसुंधरा जी की सरकार के समय में सहकारी बैंकों के और सहकारी समितियों के माफ हुए थे, उसके अलावा एक भी पैसा आज तक इन्होंने माफ नहीं किया। कांग्रेस ने जो घोषणा की थी कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे और 10 दिन में करेंगे, राहुल गांधी ने गिनती बताई थी 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक गिनना, आप 10वें दिन आपके लोन माफ हो जाएंगे। आज 5 महीने निकल गए, एक भी काश्तकार का सरकारी बैंक का एक भी पैसा माफ नहीं हुआ है। जो बेरोजगारों से उन्होंने वादा किया था कि हम 3,500 रुपए प्रति बेरोजगार को मासिक भत्ता देंगे, एक भी बेरोजगार राजस्थान में ऐसा नहीं है जिसको ये भत्ता मिल चुका हो। इस तरह से मोदी ने जो कहा वो किया और ये कांग्रेस सरकार जो है ये सत्ता में आई है केवल झूठे और थोती घोषणा करके, और राजस्थान की जनता इनको 5 महीने में समझ चुकी है और अब पूरी जनता मोदी जी के साथ एक लहर के रूप में राजस्थान में चल रही है। 25 की 25 सीट मोदी जी के खाते में जाएगी। ये लहर नहीं है तो सुनामी हुई। निश्चित रूप से सुनामी है ये, लहर तो पहले थी, पहले तो मोदी के नाम की लहर थी, आज तो मोदी का नाम भी है और मोदी का काम भी है। ये लहर नहीं, वास्तव में सुनामी है। कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याण के कार्य बीजेपी ने चालू किए थे उन कार्यों को ठप करने का काम किया है, तो किस योजना के बारे में आप कहेंगे कि उन काम को रोक दिया गया है? ऐसी कौन सी योजना है जिनको कांग्रेस सरकार पूरा नहीं होने दे रही है? भामाशाह योजना जो हमारी वसुंधरा सरकार ने चलाई थी, 3 लाख तक का इलाज निःशुल्क गरीबों का होने शुरू हो गए थे, लाखों लोग उससे लाभान्वित हुए थे। उस सरकार की योजना को यहाँ के चिकित्सा मंत्री जी राजस्थान के कहते हैं कि भामाशाह योजना का मैं नामो निशान मिटा दूंगा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा जो है। और उसके बाद आयुष्मान योजना जो मोदी जी ने लागू की है उसको भी ये राजस्थान सरकार लागू नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से ये जनता विरोधी सरकार है। राजस्थान में सिक्योर मीटर में भरतपुर और अजमेर में काफी प्रदर्शन के बाद वहां पर कंपनी को बंद किया गया। क्या रीजन रहे कि यहाँ पर वो कंपनी अभी भी काम कर रही? जबकि आम जनता ने सड़कों पर आकर इसका पुरजोर विरोध किया और काफी प्रदर्शन किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सिक्योर मीटर का जो यहाँ काम शुरू हुआ था वो हमारे शासन में हुआ, निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं है। और कंपनी को टोटली पाबंद करके और सारी सुविधाओं को, चूंकि भीलवाड़ा शहर भी जो स्मार्ट सिटी की दौड़ में था और हमने भी अप्लाई कर रखी थी कि भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। स्मार्ट सिटी के जो मापदंड होते हैं उनमें बिजली सुधार भी एक पॉइंट होता है।
जिसके आधार पे रेटिंग मिलती है। तब सरकार ने ये तय किया कि जो 4-5 सिटी हमारे थे, उदयपुर और कोटा, भरतपुर, अजमेर और ये, उन शहरों में इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को ये बिजली की व्यवस्था चलाने के लिए ठेके दिए थे। ये उस मजबूरी के कारण से दिए गए थे कि हमको स्मार्ट सिटी की अप्लाई करनी थी। उसके बाद सिक्योर मीटर ने काम अपना सही तरीके से शुरू किया। सरकार ने जो मापदंड तय किए थे उनके आधार पर इन्होंने काम किया, लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं था चुनाव में, और उन्होंने सिक्योर मीटर को एक मुद्दा बना के इस जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। आज सिक्योर मीटर से लगभग 90% जनता संतुष्ट है और उनकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। कुछ बिलों में गड़बड़ की जो बात होती है, बिल सिक्योर मीटर का हमने बात की थी, हमने चेयरमैन को यहां बुलाया, सबके साथ बैठ के मीटिंग की। उन्होंने ये कहा कि पैसा जो प्राप्त होता है वो राज्य सरकार के बिजली विभाग के द्वारा पैसा वसूला जाता है, मीटर बिल भी उनके द्वारा दिए जाते हैं। सिक्योर मीटर का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बिलिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ये सारी व्यवस्था अभी भी AVNL के हाथ में है। और सिक्योर मीटर केवल कहीं अगर कनेक्शन नया करना हो या बिजली की कहीं खराबी हो या नए मीटर लगाने हो, यहां तक सीमित है। सिक्योर मीटर का कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं है। और कांग्रेस की सरकार आते ही इन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ दिया। पूरे चुनाव के 6 महीनों में इन्होंने सिक्योर के लिए इतना चिल्लाहट की थी। आज क्यों जाने क्यों कांग्रेस की सरकार आते ही सिक्योर मीटर को हटाना चाहिए था उनको। आज सिक्योर मीटर के बारे में एक भी कांग्रेसी कहीं चर्चा नहीं करता है। जो जिंदल की माइनिंग पूर्व में हो रही है, उसकी वजह से 400 घरों में दरारें आ गई थी और कई लोगों को अपने घर से पलायन करना पड़ा। उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? ये समस्या पिछले 1 साल से है। इतने सालों तक जिंदल माइनिंग कर रहा था, लेकिन अवैध माइनिंग हमने नहीं होने दी थी। अवैध ब्लास्टिंग जो होती है, आज जिंदल चूंकि ये कांग्रेसी खानदान की कंपनी है और राहुल गांधी के करीबी मित्रों में गिने जाते हैं, जिंदल को जो अलॉटमेंट हुआ वही गलत तरीके से हुआ और प्रशासन ने दबाव में, सीपी जोशी जी और सरसोग जी गहलोत ने इस दबाव में इस जिंदल को अवैध तरीके से हमारे यहाँ प्रश्रय देके चालू करवाया है। कानूनों की पालना करवाना उनके बस में नहीं था। 4 साल तक, 5 साल तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, ये कंट्रोल में रहे और जैसे ही शासन बदला इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी है और पुर जैसे कस्बे में लगभग 1000 मकानों में दरारें आई है। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया और मैंने वहां जाके गांव में जाके आंदोलन किया। प्रशासन दबा हुआ है इनके राजनीतिक दबाव के कारण से और हम लगातार इस समस्या को, अभी 4 दिन पहले भी हमने इस समस्या को उठाया था। तब रात को प्रशासन को वहां भेज के जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करवाई थी। आज हमारी मांग है कि जिंदल के द्वारा अवैध खनन के, अवैध विस्फोटों के कारण से ही ये हमारे पूर्व में जो मकानों में दरारें आ रही है, ये सरकार और प्रशासन लिपापोती करके बाहर से टीमें बुला के ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं साहब ये जिंदल के कारण से नील हुआ। लेकिन आम जनता का मानना ये है और मेरा स्वयं का मानना भी है कि जिंदल के अवैध विस्फोट के कारण से ये मकानों में दरारें आ रही है। हमने मुआवजे की मांग कर रखी है, मकानों को जो छोड़ के जा चुके हैं उनको पुनर्वास की मांग कर रखी है। अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। ये आचार संहिता हटते ही हम इस समस्या को वापस अपने हाथ में लेंगे और इसके समाधान तक पहुंचेंगे। इतना काम आपकी सरकार ने राजस्थान में किया, पूरे देश में किया, क्या कारण रहे राजस्थान में कांग्रेस के आने के, और क्यों नारा दिया गया कि मोदी तीर से बैर नहीं, बसों तेरी खैर नहीं? प्रदेश में चला है। हाँ, पूरे प्रदेश में चला होगा। हमारे भिलवाड़ा जिले में ये नारा नहीं चला और हमने 7 में से 5 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। इसका मतलब पूरा जिला हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अभी कांग्रेस शासन में एक नियम, एक रूल पास किया है इन्होंने। उसमें ये कहा है कि जो हमारे सोडा, फेल्सपार और क्वार्ट्ज की खाने हैं उनमें जो पत्थर होते हैं वो पत्थर के रूप में बाहर नहीं भेज सकते हो आप। और ये जो फैक्ट्रियां हैं इनके दबाव में इन्होंने ये निर्णय लिया है। लेकिन ये निर्णय खदान मालिकों, चूंकि राजस्थान खनिज आधारित प्रदेश है
और ये खान मालिकों के लिए एक इतना अत्याचार है उनपे कि गुजरात में जो माल जाता था वो माल चाहे कैसी भी क्वालिटी का हो, उन्होंने वहां शोधन के कारखाने लगा रखे थे तो खान मालिक को 2 पैसे की बचत होती थी। अब जो ये फैक्ट्रियां लगी हुई है पाउडर बनाने की, उनको उन्होंने अपनी मोनोपोली कायम की है और इस कारण से हमारे खनन उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगेगा राजस्थान में। लेकिन जो मिनरल इंडस्ट्री राजस्थान में है वो कहीं मिनरल इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई थी। इस रोग के कारण आज जो मिनरल इंडस्ट्री सरवाइव कर सकी और सारे जो मजदूर थे उनको भी काम जो था लगभग बंद हो गया था उनका काम। फैक्ट्री कई महीनों तक बंद रही थी, फैक्ट्री फिर चालू हुई है। ये एक पहलू है इस समस्या का। एक पहलू ये भी, अगर खाने नहीं होगी तो मिनरल इंडस्ट्री चलेगी कैसे? जब खाने नहीं चल पाएगी, कि अगर कोई घाटे में लगातार जाएगा तो वो खान मालिक खान चलाने की स्थिति में नहीं रहेगा। जब खनन ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियों को भी बंद होना पड़ेगा। तो अगर खनन जिंदा रहेगा तो इंडस्ट्री जिंदी रहेगी। पर जो फेल्सपार की आप बात करें, फेल्सपार सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है सिरामिक इंडस्ट्री में, जो कि सारी की सारी मोरबी में है, गुजरात में है। अगर वो यहां से माल कच्चा रॉ वहां ले जाते हैं तो वहीं पे वो लोग ग्राइंडिंग करके उसको यूज करते हैं तो उसमें उनका कॉस्टिंग कम आती है। लेकिन अगर ये यही करेंगे तो उनको मजबूरन माल यहीं से लेना पड़ेगा, तो फैक्ट्री तो सारी सरवाइव करेगी। तो ऐसे माल निकलेगा वो सभी यूज होगा। ऐसे ही कानून अगर ये सरकार बनाने चाहिए इसको कानून कि भाई ये इंडस्ट्री अगर लगानी है तो आप यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। कल ही हमने एक इंटरव्यू में देखा था कि अमेठी से एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो डिग्री है और जो उनकी शिक्षा है और उनकी नागरिकता पे उन्होंने प्रश्न उठाया है और उन्होंने कहा जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं वहां पर राहुल गांधी की नाम की बजाय राहुल विंसी का नाम जरूर दर्ज है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुद्दा सबसे पहले हमारी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये राहुल गांधी है जो ये ब्रिटिश नागरिक है। उस वक्त किसी ने विश्वास नहीं किया था क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं थे। अब जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया है तो इनको सारे एफिडेविट देने पड़े हैं, अपनी शिक्षा की डिग्रियां देनी पड़ी है और नागरिकता भी उनको देनी पड़ी है। वो सारे प्रमाण है, आज पूरी मीडिया उनको दिखा रही है। पूरी मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता ले रखी है। ये जो राहुल गांधी जिस तरह से बात करता है और जिस तरह से इसने हमारी संस्थाओं को और हमारे संवैधानिक पदों को जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया है, ये इनके खून में इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। तो ये गांधी खानदान है। ये विशेष चुनाव है। मैं जनता से विनम्र अपील करता हूं कि इस देश हित में आप मोदी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद।